सह प्रायोजक के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। भारी बारिश के चलते पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन। मुगल रोड को यातायात के लिए किया गया बंद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में भाजपा के नॉर्थ जोन की मीटिंग जारी। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मीटिंग में मौजूद। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता भी शरीक। मोस्ट वांटेड और कुख्यात ड्रग तस्कर धोबीवान कुंजर का बशीर अहमद मल्ला गिरफ्तार। खरकल लोलपोरा कुंजर में नाका चेकिंग के दौरान 19.5 प्रति किलोग्राम प्रतिबंधित पॉपी स्ट्रॉ जैसा पदार्थ बरामद। मामला दर्ज, वाहन जब्त। सांबा के विजयपुर में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे मिले 7 बड़े मोटार शेल। सांबा पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। बम निरोधक दस्ते की टीम को मौके पर बुलाया गया। हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। राजौरी के दलोगरा इलाके में सड़क हादसा। लोडेड टाटा मोबाइल वाहन सड़क किनारे पलटा, एक व्यक्ति जख्मी। जम्मू से श्रीनगर जा रहा एक पेट्रोल टैंकर गुरुवार देर रात 4 चिनार बनिहाल के पास पुराने राजमार्ग के नीचे लुढ़क गया। हादसे के बाद टैंकर में भयानक आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। खराब मौसम के चलते बालटाल और पहलगाम के 2 मार्गों पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई। मौसम में सुधार के बाद यात्रा दोबारा की जाएगी शुरू। चंदनवाड़ी इलाके में लगातार हो रही है बारिश। अमरनाथ यात्रियों को मुफ्त टैक्सी सेवा। जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर यात्री निवास तक मुफ्त टैक्सी सेवा। टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन जम्मू का फैसला। श्री अमरनाथ जी यात्रियों को काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन कर जम्मू लौट रहे यात्री सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। शहर में होटल और लॉज लोगों की संख्या 60% तक बढ़ गई है। शादीपुरा बांडीपुरा में अमरनाथ यात्रियों के लिए खास इंतजाम। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शादीपुरा में लगाए हैं लंगर। लंगरों के आयोजकों ने कहा कि लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उससे अल्पसंख्यक समुदाय पर असर पड़ेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि ये अच्छा कदम है। मेरठ के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना हुई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही है, जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित पहुंचे हुए थे। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन से उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। श्रीनगर के गोजवारा में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन से स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की। श्रीनगर में मौसम सुहावना हुआ है। श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में हो रही है बारिश। लोगों को गर्मी से मिल रही है राहत। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम कश्मीर में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ 7 जुलाई से 8 और 9 जुलाई को कई जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह कुलगाम के गुदार इलाके में बिजली गिरी। स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल मौजूद। पीएम मोदी ने कहा कि खान एवं खनिज अधिनियम में संशोधन से छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत लाभ हुआ है। इससे परिणाम स्वरूप खनिज विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की बस्तियों को आज ये सड़कें और रेल लाइनें जोड़ रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इसमें करीब 300 टावर का काम करना शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे हो, रोडवेज हो या टेलीकॉम, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ में हर तरह के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्ष 2014 से राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास अद्वितीय रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं होती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज। राहुल की 2 साल की सजा बरकरार, राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं। समान नागरिक संहिता पर घमासान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को लेकर 74 पेज का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजा। मथुरा की पॉश कॉलोनी राधापुरम स्टेट के सोसाइटी उपाध्यक्ष शंभू दयाल गोयल का महिला सिक्योरिटी कर्मी के साथ अश्लील हरकत करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के मामले ने तूल पकड़ना अब शुरू कर लिया है। बाइक पर स्टंट दिखाते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक किस प्रकार से बाइक पर लेटकर और दोनों हाथ छोड़कर हाईवे पर बाइक चलाता नजर आ रहा है। फलकनुमा एक्सप्रेस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। आग के चलते S4, S5 और S6 डब्बे जलकर हुए राख। कोई हताहत नहीं। तेलंगाना के नलगोंडा के पास पगड़ीपल्ली में हुआ हादसा, आग पर पा लिया गया काबू। फलकनुमा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से सिकंदराबाद के लिए हुई थी रवाना। सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का दूसरा दिन, जसवां परागपुर के रक्कड़ का करेंगे दौरा। कल नादौन में मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है मिनी सचिवालय। बीजेपी नेता त्रिलोक कपूर के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का जवाब, बोले सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, 5 साल मजबूती से चलेगी सरकार, कांग्रेस में नहीं कोई अजीत पवार। रोजगार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का वार, बोले 7 महीने में 7 लोगों को भी रोजगार नहीं दे सकी सरकार, 5 लाख रोजगार का वादा धोखा। हिमाचल में 4 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। आज से सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा का आगाज। 70 पुलिसकर्मी देंगे सुरक्षा। 18,500 फीट की ऊंचाई पर 4 ग्लेशियर्स और 32 किलोमीटर के सफर के बाद होते हैं महादेव के दर्शन। परवाणु शिमला 4 लेन पर बड़ा हादसा टला। मलबे की चपेट में आने से कार बाल बाल बची। पहाड़ से मलबा गिरने का लाइव वीडियो। कार सवारों की किस्मत अच्छी थी कि मलबे के साथ आए बड़े पत्थरों के नीचे वो नहीं आए। नालागढ़ से उत्तराखंड जा रही ट्रक पर कांवड़ियों ने किया हमला। हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ट्रक चालकों के परिवार वालों ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग।
हिमाचल में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए। इस बार ये झटके किन्नौर में सुबह 10:49 पर महसूस किए गए। वहीं सांगला वैली में ये झटके सुबह करीब 11:30 बजे महसूस किए गए। पिछले 4 दिन में ये तीसरा मौका है जब हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुवार को लाहौल स्पीति में रिक्टर स्केल 3.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। वहीं बीते सोमवार को चंबा में भी भूकंप के झटके आए थे। चंबा में मकान के भीतर से बिजली की लाइन 37 सेकंड का ये वीडियो अब वायरल। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में बिजली विभाग। मकान के भीतर से बिजली की 3 फेज लाइन। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। एडीसी चंबा अमित मेहरा ने बताया कि विभाग से जानकारी मांगी गई है। ज्वाली में पंचायत समकेहड़, पफान और झोंका रतियाल के ग्रामीणों ने अपने अपने पंचायत प्रधानों की अगुवाई में पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा। पौंग डैम के आसपास डेरा जमाए बाहरी राज्यों से आए प्रवासी गुजरों को हटाने की मांग की। देश के परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का आज शहीदी दिवस है। ऐसे में कांगड़ा के पालमपुर स्थित उनके पैतृक गांव में कैप्टन बत्रा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वीर शहीद को याद किया। ऊना जिला मुख्यालय के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शुक्रवार को जिला की विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर और राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज ने संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। पेंशनर्स एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा पीडब्ल्यूडी नालागढ़ के रेस्ट हाउस में मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सरकार द्वारा पेंशनरों की अनदेखी को लेकर विस्तार से जहां चर्चा हुई, वहीं सरकार द्वारा पेंशनरों की अनदेखी को लेकर रोष व्यक्त किया गया। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे मिल बैठकर खाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात भी कह दी है। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनोट की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुरजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत से सरिये जा घुसे और कार हवा में ही अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मनाली के निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्यटकों को पकड़ लिया है। सोलन में नगर निगम की ओर से वर्षा जल निकासी का प्रबंध ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शहर वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 में बीएल स्कूल के समीप देखने को मिला। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से करीब 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय यह चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिला में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलन की रिफोरेटर संस्थान की ओर से 9 जुलाई को
शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाएगा। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सेंधवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह के सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिलों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सुजानपुर में सड़क हादसा, कोयला लोडेड ट्रक से टकराई बस, ड्राइवर सहित 3 की मौत, 7 गंभीर रूप से जख्मी, बिलासपुर रेफर। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी। जशपुर में झमाझम बारिश से उफान पर नदी नाले, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुल और पुलिया। जशपुर के पत्थलगांव में सड़क के ऊपर बह रहा पानी, लंझियापारा के पालीडीह नाले के ऊपर से बह रहा पानी, बारिश से नदी नाले उफान पर। गरियाबंद में हो रही झमाझम बारिश से शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी, खेत खलियान सब लबालब, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोरबा के गेवरा बस्ती की सड़क बनी नाला, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। बिलासपुर जाने वाले रास्ते को सालों से मरम्मत का इंतजार। मनेन्द्रगढ़ में कार का टायर फटने से हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, कार में सवार थे 6 लोग, सभी को आई चोटें। मनेन्द्रगढ़ में तेंदुआ दिखने से दहशत, गुटरी टोला बैरियर के पास दिखा तेंदुआ, लोगों ने तेंदुए को मोबाइल कैमरे में किया कैद। कांकेर में दंतैल हाथी के आने से दहशत, दुर्गुकोंदल के चिखली के पास दिखा हाथी, एक ग्रामीण के घर को पहुंचाया नुकसान। बलौदा बाजार में अवैध शराब बेचने वालों पर एक्शन, 10,000 से अधिक की शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, लगातार किया जा रहा था शराब परिवहन। मुंगेली में कच्ची शराब पर कार्रवाई, 75 लीटर शराब और 1725 किलो महुआ लहान जब्त, पुलिस टीम को देखकर भागे आरोपी। पिंडरा में राशन दुकान का गेट टूटने से बचा जख्मी, पिता के साथ राशन दुकान गया था 6 साल का मासूम, गेट टूटकर बच्चे के ऊपर गिरा, पैर टूटा। सूरजपुर में हत्या केस में मां बेटी समेत 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। नरेशपुर गांव में बीच सड़क पर विवाद में गले में रॉड डालकर की गई थी हत्या। अंबिकापुर में दंपत्ति से लाखों की ऑनलाइन ठगी, खाते से 5 बार में उड़ाए 1,97,000 रुपए, किराए के मकान देने के नाम पर की गई ठगी। रायगढ़ में बेटे ने कर दी मां की हत्या, बेटे के कुछ काम नहीं करने से नाराज था, शराब पीकर घर आने पर मां बेटे में होता झगड़ा, झगड़े में बेटे ने मां के सिर पर मारा, महिला की मौके पर हुई मौत। रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र के कमरगा गांव का मामला, आरोपी बेटा गिरफ्तार। जशपुर में करंट से शख्स की मौत, टुल्लू पंप से खेत में कर रहा था सिंचाई, कटे तार के चपेट में आने से मौत, पत्थलगांव थाने की घटना। सीधी कांड मामले में आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई से नाराजगी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज नाराज, समाज ने मकान मरम्मत के लिए जुटाई राशि, 1 लाख से ज्यादा की राशि बैंक खाते में की गई ट्रांसफर। जबलपुर में सामने आया 3 तलाक का मामला, शादी के 8 महीने बाद ही तोड़ा रिश्ता, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत।
इंदौर के MTH अस्पताल में हंगामा, 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, प्रबंधन की सफाई, दोनों बच्चे थे प्रीमेच्योर। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिए जांच के आदेश। पन्ना में आकाशीय बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत। बढ़वानी में वेनी नदी में आई अचानक बाढ़, फंसा ट्रैक्टर ट्रॉली, आफत में पड़ी मजदूरों की जान। शिवपुरी में युवकों से बर्बरता के बाद एक्शन, आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं। खरगोन में महिला पर एसिड अटैक, पुरानी रंजिश में हमला, आरोपी गिरफ्तार। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, बढ़ाया 5% DA, VRS और पेंशन के लिए घटाई उम्र सीमा। खबरें बिहार से, रोहतास में सोन नदी में एक हफ्ते से फंसे 28 ट्रकों को निकाला गया, ट्रक मालिकों ने ली राहत की सांस। नालंदा में धम्म विपश्यना केंद्र आया रूसी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड बरामद, वीजे के साथ भी छेड़छाड़। लेटर वॉर के बाद शिक्षा मंत्री और उनके निजी आप्त सचिव नहीं पहुंचे सचिवालय। के पाठक ने अधिकारियों को दे रखा था जिम्मा, आप्त सचिव के धोखे से भी नजर आने पर दें सूचना। शिक्षा विभाग विवाद में, लालू नीतीश की एंट्री के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है घमासान। आरजेडी ने के पाठक पर फिर बोला हमला, निलंबित या बर्खास्त करने की मांग। शिक्षा विभाग में विवाद पर आरजेडी MLC सुनील सिंह का बड़ा बयान, कहा मंत्रियों को साधने के लिए उनके पीछे लगते हैं ऐसे अफसर। विपक्ष से राहुल गांधी की PM पद की उम्मीदवारों को लालू प्रसाद ने किया खारिज, कहा जो भी PM बने वो बिना पत्नी के ना हो। CM के निर्देश पर पहली बार जहरीली शराब कांड पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, मोतिहारी और नालंदा के 32 परिवारों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। पटना सिटी में 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, ट्रक और कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बाद गांजा तस्कर एक्टिव, कटिहार में 50 किलो गांजे के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर आर्मी जवान ने पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाया, पत्नी और बच्चे की मौत। डूबे हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अगले 5 दिन के लिए सभी क्लास सस्पेंड, पानी के तेज बहाव में 20 से ज्यादा पंचायतों के मुख्यालयों को जोड़ने वाला डायवर्जन भी बहा। मोतिहारी जेल में कैदी ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, उम्र कैद की सजा मिलने के बाद से डिप्रेशन में था। झारखंड में मनरेगा के लिए समय पर फंड नहीं देती केंद्र सरकार, नीति आयोग की बैठक में सवाल उठाएंगे CM हेमंत सोरेन। आज राजस्थान को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, PM मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे औपचारिक शुरुआत, जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी ट्रेन। प्रदेश में CM फेज के बिना चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में महामंथन के बाद बोले KC वेणुगोपाल, सितंबर में घोषित होंगे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, जल्द होगा संगठन विस्तार। जो जीते उन्हें मिले टिकट, नॉन परफॉर्मर मंत्री और विधायक को लेकर बोले CM गहलोत, आला कमान से किया आग्रह, कहा इनके टिकट काटने का काम AICC देखे। कांग्रेस आला कमान ने मानी मेरी बात, बैठक के बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले जो मुद्दे उठाए पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया। पेपर लीक माफिया पर सरकार सख्त, प्रदेश प्रभारी रंधावा का पेपर लीक मामले में बड़ा बयान, कहा ऐसे मामलों में हम ला रहे हैं फुल प्रूफ एक्ट। मानहानि केस में CM गहलोत को समन जारी, 7 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होना होगा पेश। बीजेपी नेता बोले कानून सभी के लिए समान, छवि को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं। CM गहलोत की कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जनवरी 2023 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।